جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम वसीम कुरैशी एडवोकेट। अभी मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पर हूँ और बहुत सारी अभी तंजीमों के हमरा जो सानिया पेशावर हुआ है उसका उस दहशतगर्दी के वाक़े की हम लोगों ने मज़म्मत की है। और इस मज़म्मत से भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट तरीन मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और अपने मुल्क के तमाम शहरियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मज़म्मत का आज वाक़या हम लोग करने के लिए इकट्ठे हुए तो इन लोगों के दरमियान ही कुछ ऐसे लोग भी इकट्ठे हुए, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं नहीं जानता, उन लोगों ने बड़ी ब्रेवली और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आकर जिस तरीके से इस तमाम दहशत गर्दी को उन्होंने डायरेक्टली अफवाज पाकिस्तान पर थोपा है कि उन्होंने कराई है। और वो बता रहे हैं कि वो तालिबान के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो तालिबान के साथ राब्ते में और बात कर रहे हैं। और इस आड़ को लेकर वो तमाम जो पीछे पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशंस किए हैं, जो बातें की हैं, जो दहशत गर्दों के खिलाफ इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस करके हमारे ब्रेव जो सिपाहियों ने जानें कुर्बान दी हैं, उन सबको सबोताज करने के लिए एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा था कि रियासत इसके पीछे है। ओ भाई, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन बंदा होगा कि वो कहता है कि मेरे घर के अंदर सफ़े मातम बिछे, मेरे घर के अंदर सोग हो, मेरे घर के अंदर खून बहे, मेरे घर के अंदर खून की हेली खेली जाए, बदअमनी हो, मेरे घर के अंदर चीज़ें ख़राब हों। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनसेंसिबल किस्म की जो बातें हैं और जो रिमार्क्स हैं जो पब्लिकली आप बहुत सारे जो फॉरेन मीडियाज़ हैं उनको देना चाहते हैं, थोड़ा सा कबात करें, कोई शर्म करें। आप इस मुल्क में आए थे, इस आज के वाक़े को कंडेम करने आए थे या ये करने आए थे कि ये रियासत ने कराई है? मुझे बताएं कि हमारी जो पुलिस है, पुलिस हमारे तमाम पाकिस्तान की पुलिस हमारी पुलिस है, पाकिस्तान के तमाम लॉ इन्फोर्समेंट हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की आर्मी हमारे इदारे हैं। और अगर मैं रोज़ साल के 365 दिन अमन व अमान से सुकून से सोता हूँ तो ये इदारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और उन वजह से मैं बड़े सुकून से और अमन की ज़िंदगी में जीता हूँ। और लेकिन उसके बरक्स इस किस्म की बातें करना, मेरे ख्याल में कुछ डॉलर्स एजेंडा शामिल है। इस दहशत गर्दी के वाक़े के पीछे भी कुछ डॉलर्स लेने वाली तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं जिनके नुमाइंदे आकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये रियासत में दहशत गर्दी पाकिस्तानी रियासत ही करवा रही है। मैं ये समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे अल्फाज करने से पहले। आप अपने भोंडे अल्फाज से, भोंडी तनकीद से और भोंडे रिमार्क से रियासत को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बात ये मुल्क है तो हम हैं और ये रियासत है तो हम हैं, इस मट्टी के हम सपूत हैं। अगर इस मुल्क पर ये हाई कोर्ट कायम है लाहौर के अंदर, सूबे के अंदर, तो ये हम रूल ऑफ लॉ पर चलने वाले लोगों की वजह से एक टाइम है। और किसी भी ऐसे शहरी को, ऑर्गेनाइजेशंस को और कोई भी ऐसे लोग हैं, आप फ्रीडम के रहते हुए कंपेन करें, लेकिन अगर आप इस तरीके से भोंडी तरीके से अगर आप करेंगे और पब्लिकली ये इस तरह से एजेंडे और बयानिए बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि मैं एक आपसे बड़ी बात शेयर करूँ, मैं बात कर रहा था जब कि रियासत, कोई भी रियासत ये नहीं चाहती कि मेरे घर में आकर दहशत गर्दी का वाक़या हो और कोई भी उसके अंदर आके बम ब्लास्ट करें और कोई भी मेरे उसके इनोसेंट जो शहरी है मारा जाए। अभी ये बात मेरी नई बात डिजिटल से जारी थी कि एक इंसानी हकूक़ की एक नाम नहाद जो मेरे ख्याल में बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, वो आए और उन्होंने आके एक ग्रुप जो साइड पे एहतजाज कर रहा था वो हट कर आकर मेरी कन्वर्सेशन उन्होंने स्टॉप कराई। आप चुप करें, आपकी आवाज़ बुलंद आ रही है। व्हाट डज़ इट मीन सेंस? देखें, इस तरह की भी क़ुव्वतें अगर जो भी कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं, मेरा एक बात सुन लें। अगर आप किसी की वॉइस का एहतराम नहीं कर सकते, किसी के अल्फाज आप सुन नहीं सकते, तो आप कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? तो थोड़ा सा सोचें, देखें और परखें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को उन्हीं में से हम आपको पसंद करते हैं, बात करते हैं, आपको बाज़-औक़ात साथ खड़े होते हैं नज़रिए की बुनियाद पर, आपकी शख्सियत पर नहीं, आपके अल्फाज पर। अगर जो तो ऐसे अल्फाज अमन को, भाईचारे को, मोहब्बत को, इंटरफेथ हारमोनी को प्रमोट करेंगे, हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन ऐसे मौके पर जब पूरी कौम गम के अंदर है, अगर ऐसे अल्फाज और ऐसे नज़रिए बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हम इसको सपोर्ट नहीं करते, इसके हम बिल्कुल इसकी तायद नहीं करेंगे। और किसी की आवाज़ को सलब करने के लिए इस तरह का इक़दाम करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। बाकी ये जो वक़ूआ हुआ है इसके ऊपर हमारे दिल बहुत अफसुर्दा है और हम अपनी रियासत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द रिक्वेस्ट इज़ दैट भाई, अब कोई भी जो नेगोशिएशंस हैं उन क़ुव्वतों के साथ जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं वो स्टॉप होने जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, चाहे सियासी हों, गैर सियासी हों, रिलीजियस हों, सबको बैठकर एक सिंगल पेज जामे पॉलिसी बनाई जाए ताकि वन लाइन, वन थ्योरी एंड वन पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म नज़र आए सामने, उस पर अमल दरामद हो और मुल्क में अमन व अमान फैल सके।